आदमी बेपहियों की गाड़ी से गिर जाता है। हालांकि जब स्लेज जमीन से टकराता है, नीचे बर्फ देखते ही देखते वो टुकड़े टुकड़े होकर बिखरने लगा। पलक झपकते ही हजारों टन बर्फ नीचे गिर गई। दसियों हजार सालों से जमी हुई 10,000 मीटर की खड। इनका उजाला फिर से देखें, अगर यह गिरा तो इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। उस आदमी ने जल्दी से अपने साथी को रस्सी ऊपर की ओर खींचने का इशारा किया, लेकिन उसका रोना हवा और बर्फ की आवाज से ढका हुआ था। साथियों ने न केवल मामूली ध्यान दिया, अभी भी रस्सी नीचे कर रहा है, अभी भी रस्सी नीचे कर रहा है। पुरुष केवल एक तरफ ही चढ़ सकते हैं। मेरे दिल में इन सुअर साथियों का अभिवादन करते हुए, हालांकि जिस गति से वो चढ़ गया, जारी नहीं रख सकता जिस गति से साथी रस्सी डालता है। मर्दाना हाथ कांप, नतीजतन एक ध्यान दिए बिना नीचे गिर गया। केबल कार पर निक फौरन रस्सी के सहारे बाहर निकाला। निक सहज रूप से केबल कार पकड़ लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो ऊपर चढ़ता, रेलिंग टूट गई। एक महत्वपूर्ण मोड़ पर एना फिसलती हुई रस्सी को पकड़ लेती है। दोनों इस तरह बीच हवा में लटके हुए थे। आदमी अपनी मुद्रा को फिर से समायोजित करता है, चढ़ने को तैयार, लेकिन निक ने अजीब एक्सप्रेशन दिखाया। अन्ना की सहन शक्ति भी धीरे धीरे समाप्त हो गया, जिसे देखकर अन्ना अपने आप को थाम नहीं पा रहे हैं। निक ने एक अद्भुत निर्णय लिया। उस आदमी को उसके साथियों ने उत्तर पश्चिम भेजा था। फिर निक आसानी से वापस केबल कार पर चढ़ गए। आदमी की प्रेमिका उसके सामने दृश्य देखती है। तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वो गुस्से में निक के पास पहुंची। उससे पूछते रहो कि उसका बॉयफ्रेंड कहाँ है, लेकिन महिलाओं की शंकाओं के सामने निक ने शांति से कहा, रस्सी ही टूट गई। सौभाग्य से नीचे कई मीटर बर्फ है। अनुमान है कि इस समय वो पहाड़ से नीचे स्नोबॉल कर रहा है। इस परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। इना के पास उसे दिलासा देने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन इस समय महिला अचानक कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ी। पता चला कि हादसा अभी अभी हुआ है। उसका बछड़ा गलती से रेलिंग से कट गया था। ये देखकर एना ने जल्दी से घाव का इलाज किया। इससे वो धीरे धीरे स्थिर हो गई और निक को कुछ दिख रहा था। दहशत केबल कार से बाहर निकली और अपनी बाहें लहराई। यह एक गुजरने वाला हेलीकॉप्टर था। निक छत पर खड़ा हो गया और मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन हेलीकॉप्टर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। भले ही अन्ना भड़क को बाहर निकाल दे, हेलीकॉप्टर भी उन्हें नहीं देख पाए, सीधे उड़ गया। उत्तेजित निक अन्ना को गिरा दिया। इस कदम की उम्मीद नहीं थी। दरअसल केबल कार की छत पर ताला लगा दिया। आदमी केबल कार के गियर की जांच कर रहा है, लेकिन गले में चाबी नहीं मिली। गियर्स के बीच की खाई में घुस गया। आदमी अचानक सांस लेने में असमर्थ हो गया। जैसे जैसे रस्सी और कड़ी होती जाती है, निराशा में संघर्ष कर रहा आदमी। फिर उसने एक लोहे की छड़ को छुआ। गियर्स में भागो, लेकिन अभी भी कोई फायदा नहीं हुआ। सभी सर्किट तुरंत शॉर्ट सर्किट होते हैं। लंच बॉक्स प्राप्त करने के लिए आदमी को भी गियर द्वारा ऊपर उठाया गया था। दूसरी ओर केबल कार को पहाड़ पर ले जाने वाले कुछ लोग अचानक घबरा गए। तो शुरुआत का दृश्य हुआ। इस समय दोनों केबल कार के ऊपर फंस गए थे। इतना निर्दयी निक ने फैसला किया, दरवाजा खोलने के लिए एना को केबल कार की तरफ से चढ़ने के लिए कहें। इस समय केबल कार 10,000 मीटर की ऊंचाई पर है। यह निस्संदेह मृत्यु है। अन्ना ने साफ मना कर दिया। निक अभी भी अथक है। एना को उसे भगाने के लिए सिग्नल का डंडा उठाना पड़ा। हालांकि सिग्नल स्टिक जल्दी समाप्त हो जाती है। निक खंजर उठाता है और उसके पास जाता है। सौभाग्य से उसने जोर से धक्का दिया। निक को जमीन पर धकेलें। निक का कोट सिग्नल स्टिक से भी गलती से आग लग गई। गुस्से में निक ने झट से अपना कोट उतार दिया। एना के पास उसे जाने देने के लिए विनती करने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन अब वो सुध-बुध खो चुका है। बस स्टील पाइप का एक टुकड़ा फाड़ दिया। अन्ना को सबक सिखाने के लिए तैयार हो जाओ। हर कदम पर निक का सामना करना। एना केवल केबल कार की तरफ से नीचे उतर सकती है। हमले से बचने के लिए बेताबी से रेलिंग को पकड़ें, और पैर में 10,000 मीटर की चट्टान है। इस समय वो दुविधा में है। एक महत्वपूर्ण मोड़ पर उसने केबल कार के स्टील के दरवाजे को लात मारकर खोल दिया। एक फिसल गया और केबल कार का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। उत्तेजित निक एक स्टील पाइप के साथ शीर्ष कवर को बेतरतीब ढंग से चुभाना। ये देखकर अन्ना ने झट से हड़प लिया। इस समय गोंडोला के ऊपर के हिस्से अचानक ढीले हो गए। एक झटके के साथ हिस्से सीधे गिर जाते हैं। निक भी गलती से रसातल में गिर गया। जब एना फिर से उठती है, केबल कार मोटी ठंड से ढकी हुई है और उसके हाथ लोहे की थाली पर जम गए। उसने दर्द सहा। उसने दांत पीसकर अपना हाथ बाहर खींच लिया। फिर उसने आनंद फानन में अपने साथियों की स्थिति का जायजा लिया, केवल ये पता लगाने के लिए कि वो सांस नहीं ले रही थी। कोई सोच भी नहीं सकता था। ये 4 के लिए एक मजेदार यात्रा माना जाता था। अब सिर्फ मैं ही जिंदा बचा हूँ। मायूस एना अपने सारे कपड़े पहन लेती है। पाले से काटे गए हाथ सरल उपचार के तहत शेष आपूर्ति के साथ केबल कार के नीचे उद्घाटन को बमुश्किल रोकना। फिर ताकत बनाए रखने के लिए जमीन पर गिर पड़े। वो पृथ्वी पर कैसे बच सकती थी? 2 पुरुष और 2 महिलाएं एक साथ ऊपर की ओर स्कीइंग कर रहे हैं। अब केवल एक ही बचा है, लेकिन उनका संकट अभी टला नहीं है। हताश होकर उसने अपना फोन चालू कर दिया, परिवार के लिए एक वीडियो छोड़ा। लेकिन इस समय अचानक बाहर शोर हुआ। केबल कार के पुर्जे दिन के समय गिर जाते हैं, जिससे केबल ढीली हो जाती है। एना को लगा कि कुछ गड़बड़ है। जल्दी करो और सभी आपूर्ति पैक करो। अगले सेकंड सौभाग्य से कांच चीन में बना है और उसे पकड़ लिया है, लेकिन एक बड़ा सदमा अभी भी कांच को तोड़ने का कारण बनता है। इस समय साथी की लाश भी नीचे गिर गई। एना जल्दी से छिपने के लिए चकमा दे गई। तापमान में तेज गिरावट के साथ अन्ना की हालत भी बिगड़ती जा रही है। इस समय केबल कार भी जर्जर हो गई। दूसरी गिरावट कभी भी हो सकती है। उसे केबल कार पर चढ़ने का तरीका निकालना है, इसलिए उसने आग बुझाने का यंत्र उठाया। मायूस होकर छत से टकराया।
लेकिन गलती से स्विच छू गया और बाहर फेंक दिया गया। गनीमत रही कि ऊपर का कवर भी खुल गया। एना जल्दी से ऊपर चढ़ गई। एक ही समय में बॉयफ्रेंड गुस्से से अन्ना को फोन करता है, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। बॉयफ्रेंड को कुछ एहसास होने लगता है, क्योंकि दोनों ने यहाँ मिलने का अपॉइंटमेंट लिया था, लेकिन कुछ समय हो गया है, इसलिए उसने खोजने के लिए पहाड़ पर जाने का फैसला किया। लेकिन आधे रास्ते बर्फीला तूफान के प्रभाव के कारण एक बहुत गंभीर यातायात जाम का कारण बना। बिल्कुल नहीं, वो केवल कार से बाहर निकल सकता है और खोजने के लिए पहाड़ पर चढ़ सकता है। रास्ते में उनकी मुलाकात स्की रिजॉर्ट के एक कर्मचारी से हुई और कृपया उसे मना करें, चढ़ाई मत करो, और पहाड़ के सभी लोग साफ कर दिए गए हैं। लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा नहीं सोचता। मैं अभी भी अपनी प्रेमिका को खोजने के लिए पहाड़ पर जाने की जिद करता हूँ। सौभाग्य से मैं आधे रास्ते में एक बर्फ के हल से मिला। दयालु ड्राइवर ने उसे उठा लिया। जब उसने केबल कार इंजन कक्ष में प्रवेश किया, मृत कर्मचारी मिला। निश्चित रूप से उनकी वृत्ति सही थी। उसने देखा भी, वो स्टील बार गियर से चिपक गया। उसने अपनी पूरी ताकत से सरिये को खींच लिया, कोई फायदा नहीं। तब उसके पास एक उपाय था। गियर्स को रिवर्स में खींचने के लिए बर्फ के हल का उपयोग करने का निर्णय लिया। फिर आसानी से स्टील बार निकाल लिया। इस तरह केबल कार फिर से शुरू हो गई और एना केबल कार के फ्रेम में फंस गई। पहले से ही कोमा में है। मुझे नहीं पता कि कितना समय हो गया है। वो आखिरकार फिर से मैदान पर आ गई है। वीडियो भी यही खत्म होता है। मेरे पीछे आओ, आपको एक अलग फिल्मी जीवन में ले जाते हैं।